अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम फैसलाबाद के इलाका नया लाहौर में एक देहाती इलाका है 342 यहाँ पे मौजूद है, जहाँ एक कत्ल हुआ है। एक भाभी ने अपनी एक नंद को कत्ल किया है और उसके पीछे क्या हकायक हैं, छुरियां मार के कत्ल किया गया है, उन तमाम तर हकायक से पर्दा उठाने के लिए आज मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे उनके लवाहिकीन के साथ मौजूद होगी। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ऐसी नौबत थी कि जिसकी बिना पे एक भाभी ने अपनी नंद को छुरियां मार के कत्ल किया है। वो छुरियां मार के कत्ल किया है या किसी और तरह से, और इसके पीछे अवामिल क्या थे, उन तमाम तर अवामिल से पर्दा हटाने के लिए आज मुजरिम कौन की टीम यहाँ पे आई है। और इसके अलावा यहाँ पे लवाहिकीन के उनके वरसा के कुछ एतराज़ात भी सामने आए हैं कि पंजाब पुलिस ने वो कार्रवाई जो उनको करनी चाहिए थी वो नहीं की। वो कौन सी कार्रवाई थी जो करनी चाहिए थी, वो एतराज़ात, वो तमाम तर अवामिल आज आपके सामने प्रोग्राम मुजरिम कौन में रखेंगे। देखते हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम 342 जिम्बे तहसील गुजरा में मौजूद हैं और मेरे हाथ में एक FIR है। सईद साहब की मुद्दत में FIR काटी गई है और फौजिया नामी खातून है जिसके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। इसका वाक़या तो सईद साहब खुद ही बताएंगे, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि जो फौजिया हैं उन्होंने अपनी एक नंद को छुरियां मार के कत्ल किया है और उनके साथ एक और ख़ातून को भी ज़ख्मी किया है और उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज की गई है। वाक़या क्या है, वाक़े के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, वो हम सईद साहब से जान लेते हैं। और इसके अलावा जो एतराज़ात ये समझते हैं कि इस FIR में हैं, उन एतराज़ात पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा सईद साहब, मुझे ये बताएं, काम क्या करते हैं आप? मैं लैटरिन का काम करता हूँ। अच्छा, तो फैसलाबाद में ही रिहायशी हैं आप या यहाँ पे भी रहते हैं? यहाँ के रहायशी हैं। फैसलाबाद में किराए पे मकान लिया था। किराए पे मकान लिया। वहाँ पे कितने अरसे से रह रहे थे आप? तकरीबन 4 साल से। अच्छा, और वहाँ पे और कौन कौन था आपके साथ? मेरे साथ मेरी सास और ससुर था। सास और ससुर था और आपकी वाइफ साथ रहती थी और आपके बच्चे रहते थे? जी। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा, और कितने अरसे से आप वहाँ पे रह रहे थे? 4 साल से। 4 साल से आप वहाँ पे रह रहे थे सास ससुर के साथ? जी। ठीक है। अच्छा, पहले कभी कोई किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात हुई थी वहाँ पे? कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी। कभी हो जाती तो वैसे जैसी नॉर्मल घरों में होती है? नॉर्मल घरों में होती है। अच्छा। इस दफ़ा हमें कोई पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं किया। हमें तो पता, हम तो काम पे थे, अभी पता लगा शाम को कोई वो कत्ल हो गई है। अच्छा, शाम को आपको ये पता चला? शाम को। उससे पहले कभी उन्होंने, आपकी वाइफ ने कभी ये बताया आपको कि आप उनका किसी के साथ कोई तनाज़ा चल रहा है, जैसे ये फौजिया के साथ, या ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी। किसी के साथ भी ऐसी बात नहीं थी। तो फिर वाकया असल में क्या? फौजिया जो है वो अपने खामन के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ था। अच्छा। वो इसीलिए वो 2-3 माह पहले दिन जरा ना वो घर छोड़ के चला गया था। अच्छा, ठीक। उस दिन उसने आगे पूछा है मेरी वाइफ से कि मेरा भाई, तुम्हारा भाई किधर है? उसने बोला हमें नहीं पता भाई, वो तो आपको पता होगा ना। अच्छा। वो किधर गया है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा। इसी बात पे वो वापस चली गई है। फिर आई है, फिर उसने बोला कि ये जो है ना सूट मैं लेके आऊँ, वो आएगा तो उसे दे देना, पहन लेगा। फिर वो चला गई है। फिर शाम को आई है। शाम को आके उसने जो है ना वो इसका कत्ल किया है। नहीं, वो शुरू कहाँ से हुई बात? मतलब ऐसे आमतौर पे हम देखते हैं ना कि ऐसे तो नहीं ना होता एक बंदा उठ के छुरियाँ मार दे। कोई बात शुरू हुई होगी वहाँ से? बात कोई शुरू नहीं हुई। यही बात हुई है कि उसने आगे पूछा है मेरी वाइफ से कि मेरा भाई, तुम्हारा भाई किधर है? अच्छा। उसने बोला कि वो तुम्हारा खामन है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे घर में क्या क्या नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए वो किधर गया है। वो 3-4 दिन से हमारे घर भी नहीं आया। उसने बोला वो तो काम पे गया है। उन्होंने कहा अभी सानू नहीं पता है। ठीक है, सानू पता होना चाहिए वो किधर गया है। काम पे गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए वो ये बात करके वो चली गई है। उसके बाद फिर आई है, तकरीबन कोई 12-1 बजे आई है। दोबारा आई है। उसने बोला ये मेरे खामन के कपड़े हैं, वो आएगा तो उसे दे देना, वो पहन लेगा। ठीक है। फिर शाम को आई है। शाम को उसने अपना फुल तैयारी के साथ आई है। मेरी बीवी ने उसे खाना दिया, खाना खाया है। छोटी लड़की जो है उसने चाय बनाई है उसके लिए। वो चाय बना रही थी, उसने उसको छुरा निकाली और वार कर दी। अच्छा, उतनी देर में ये जो दूसरी खातून है, ये इनके साथ क्या रिश्ता था आपकी जो वाइफ है उनका? ये दोनों बहनें हैं। ये दोनों बहनें हैं, यानी कि आपकी साली लगती हैं? साली लगती। अच्छा, तो वो उस वक्त कहाँ पे थी जब ये छुरियाँ चलाई उन्होंने? वो बाहर चाय बना रही थी। और उसने रोकने की कोशिश की? फिर उसने रोकने की कोशिश की है, उसे भी छुरियाँ लगी हैं।
अच्छा, उसको भी लगी हैं। ये जो एक हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है नाजरीन, इसके मुताबिक भी छुरियों के वार हैं और ये मेडिकल भी है, नक्शा मजरूबी भी बना रखा गया है शबनम का, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस वक्त हमारे सामने है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कासिम साहब हैं जी, इनका क्या स्टेटस है, आपका इनके साथ क्या ताल्लुक़ और क्या रिश्ता और कैसे रवाबित है आपके इनके साथ? ये मेरा साला है, हाँ। छोटा है। ठीक है। ये अच्छा आदमी है। हाँ हाँ। वो जो इसकी बीवी है वो अच्छी नहीं है। तो ये इनके आपस में कोई झगड़ा वगैरह चल रहा था पहले से कहीं? पहले से चल रहा था फौजिया का? फौजिया का। उस ठीक दिन है। मैंने भी उसको बोला था हमारे घर में ना आया करो, अच्छा अपने घर में ही अपना जो भी लड़ाई झगड़ा है अपने घर में ख़त्म करो। अच्छा। इसके अलावा ये एक सोचने की बात है कि एक बंदा है वो किसी को कत्ल करता है, उसके पीछे कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। इस वजह का मुझे तो कोई इल्म नहीं है। अभी नहीं आपको पता चल सका कि क्या वजह? हमें तो यही नज़र आ रहा है कि उसने इसके लड़ाई हुई है ना इन दोनों की। हाँ हाँ। 3 दिन पहले इन लोगों की लड़ाई हुई है आपस में, मियाँ बीवी की। अच्छा उसके बाद वे ये घर नहीं गया। अच्छा। यही ठीक है। पूछ उसने बोला है कि तुमने यानी कि उसे भगाया है, हाँ हाँ। मेरे खामन को तुम बहनों ने भगाया है कहीं, अच्छा। वो घर नहीं आ रहा है, हाँ हाँ। इसीलिए उसने ये काम किया है। अच्छा, क्या लड़ाई झगड़ा किस बात पे था? लड़ाई झगड़ा तो कोई ऐसा नहीं था, बस वो जो अपनी मनाती थी, जो भी बात होती थी नहीं ना। कासिम साहब देखें, एक कत्ल कर दिया उन्होंने। जी, हमारी और कत्ल के पीछे मतलब हम आप देखते हैं देहातों में कत्ल होते हैं ना, कत्ल के पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजूहात होती हैं। ज़मीनों के तनाज़े होते हैं, गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, बड़े बड़े तनाज़ात होते हैं। किसी की जान लेनी है आपने, बंदा मारना है आपने, उसकी एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो लड़ाई झगड़ा कोई आम घरेलू लड़ाई झगड़े थे या कोई सीरियस टाइप का कोई लड़ाई झगड़ा था कि जिसकी वजह से आप घर ही नहीं जा रहे थे? सरकार, मैं शरीफ आदमी, गरीब आदमी है, मजदूर बनना मैं। अच्छा। 3 मेरे बच्चे हैं। हाँ हाँ। ये मेरी सास जो मेरे ससुराल है ना, वो बहुत है ठीक है। बदमाश टाइप के। हाँ हाँ हाँ। तो 2 दिन पहले जो है ना उन्होंने हमारे घर मेरे आकर ना मुझे धमकियाँ लगाई हैं या कि तुम हमारी बहन से अच्छे सही तरीके से नहीं रह रहे, नहीं सही रह तरीके रहे, सलूक तुम्हारा ठीक सलूक नहीं है। नहीं करते, इसकी बातें मानो, जो हाँ। इसकी डिमांडें हैं वो माना करो, अच्छा। वगैरह हम तुम्हारे बहुत तो बुरा पेश आएंगे। ये उनके साथ आपका जब रिश्ता हुआ था उस वक्त आपने कोई तफ्तीश वगैरह नहीं की थी अपनी नहीं, तरफ से पहले जब आप रिश्ता ऐसा करते? नहीं था, हाँ, वो आते ही नहीं थे, कभी कभार आते थे। कभी कभार आते थे। जी हाँ। और धमकियां उन्होंने क्या दी? जान से मारने की धमकियां दी मुझे या वैसे धमकी दी मारने है की धमकियां दी? कि मेरी सास कह रही है मेरी बेटी को जो डिमांडें इसकी पूरी करा करो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो समझ आती है बात कि आपकी हैसियत से ज़्यादा वो आपसे डिमांड कर रही थी कि जी आपके अखराजात जो हैं वो उसके ज़्यादा होंगे। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो समझ आती है बात की, ऐसी सूरत में तो उसको आप पे हमला करना चाहिए था, वो उन्होंने उस पे क्यों मैं कर बता रहा हूँ ना, दिया? वो उस दिन मुझे ही धमकियाँ लगा रहे थे, यार जो तुम हमारी बातें ना मानोगे, इसकी बातें माना करो जो कहती है तुम्हारी बेगम, वगरना हम तुम्हारे बहुत बुरा पेश आएंगे। ठीक है। दोनों भाई आए थे उसके, मेरी है। सास भी थी साथ, ठीक है। दोनों के पास पिस्टल भी होती है। उसी दिन सेम डे की बात कर रहे हैं हम, जिस 2 दिन ये दिन कत्ल पहले, होता? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। अच्छा, पिस्टल उन दोनों के पास थे। ठीक है। वो ऐसे ही मुझे डराते रहते थे। तो उस वो बारे में मेरी आपने सईद साहब को आगाह किया था कि ये चक्कर है जी, मेरे घर में आए हैं, मुझे धमकियां दे के गए हैं? कोई नहीं बताया आपने? नहीं, मैंने बताया नहीं था, मैं काम पर चला गया था। हाँ, हाँ। तो मैं काम उधर ही काम में ही था, उधर ही मैंने घर आया ही नहीं है 2 दिन। ठीक है, 2 दिन आप घर नहीं 2-3 दिन घर में आया ही नहीं है। उस दौरान आपका फ़ोन पे रब्ता हुआ अपनी बेगम से? नहीं, वो मैंने फ़ोन बंद कर दिया था, मुझे धमकियाँ लगाती थी कि मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगी। अच्छा, फिर आगे बताएं कि ये समझ आ गई बात, आप 2 दिन से उससे कट ऑफ थे, हाँ जी, आप हाँ। घर भी नहीं गए, घर ही आपने नहीं। फ़ोन पे भी बात नहीं की, नहीं जी। और उसके नतीजे में उसका रिएक्शन ये हुआ कि वो इनके घर गई। वो इनके घर गई, मेरा पूछ रही थी वो ठीक है। किधर है। हाँ हाँ। वो आ नहीं रहा, 2 दिन हो गया, आपको पता होगा। मैंने फ़ोन ही नंबर ही तो बंद किया था उनको, बहनों को नहीं बताया था, ना किसी को बताया था। काम पर ही था, उधर ही मैं रहता था, काम ही करता था, उधर ही सो जाता था। तो जब मुझे पता चला तब मैं आया इधर। तो मेरे ये वाक़या हो के तो मैं बाद में आया था। आप अगले दिन आए हैं या उसी अगले दिन आए हैं। अगले दिन आए? जी, उसी दिन आ गए? उसी दिन ही आ गए ना शाम को। अच्छा जी, बताएं। सर जी, जो
मेरा छोटा भाई है ना, हाँ ये 2 बुध वाले दिन इसकी जो सस है, तो जो इसके साले हैं 2, जी जी सर जी वो गुंडे टाइप के आदमी हैं। ठीक है। तो मेरा जो छोटा भाई है बहुत शरीफ है, काफ़ी अरसे से इसे ना डरा के वो सब्जी जड़ा ना कि नाम बता लेगा ब्लैकमेल करते थे हाँ। कि हमारी बेटी है जो इसकी डिमांडें पूरी करो, हाँ। हमने आना है, हमारा खर्चा भी आपने करना है। नहीं, घर में मुझे जो- ये बताएं कि आपको इन बंदों का पहले नहीं पता था जब रिश्ता किया? सर सबका पता था हमें, हाँ। हम तो हैं माड़े बंदे हैं, ये आदमी जो है ना ये यानी कि गलत आदमी है। हम्म, 2 इसके जो साले हैं वो गुंडे हैं, जुआ कराते हैं, बदमाशी करते हैं, लूटते हैं लोगों को। अच्छा। जो लसूड़ी शाह है उधर उनकी दुकान थी मोबाइलों की, इसके अच्छा। साले की। ठीक है। वो गुंडा था, वो कभी हमें धमकियां देता, फलाने बदमाश वो मैं ले आऊँगा। तो एक दिन पिस्टल लेके आ गया सर जी, वो हम्म, पिस्टल लेके आया तो हमने फैसलाबाद में जो था ना वो परेशानी के साथ इधर आ गया। इधर से फिर फैसलाबाद चले गया। उसने उसकी जो माँ है ना वो बहुत हमें धमकियां भी देती थी, हमारी बहनों को भी धमकियां देती थी। 2 दिन पहले हमारे जो भाई हैं पैसे साहब, इनके घर से पेटी लेके गए, वो इसे बोल के गए, हमारी जो सिस्टर यानी कि डेथ हो गई जिसकी, उसे कह के गए, हमारी माँ ने मेरी वालदा ने बताया हमें। अच्छा। कि 2 दिन पहले वो धमकियां ला के गए, इधर पेटी पई सी इन्हों के घर, भाई सईद के घर, तो पेटी लेके गए। तो उसकी माँ तो जो इसके 2 भाई हैं वो भी आए थे, वो बोलते थे हम तुम्हारे साथ निबड़ लेंगे। अच्छा, वो किसको कहते थे? सही साहब को कहते थे या सही साहब की जो वाइफ है, वाइफ को कहते अच्छा। थे। हमारी जो सिस्टर जो इस टाइम ज़ख्मी हालत में जो पड़ी है ना हॉस्पिटल में, हाँ। बयान तो वो भी देगी ठीक है। इंशाल्लाह ताला। जरूर। अल्लाह पाक को उसकी सेहत तंदुरुस्ती दे, हाँ। वो आपको बयान देगी। हमें जो पता था हमने आपको बता दिया है ठीक है। जी। जिस टाइम ये वाक़या हुआ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, जो मेरी बहन की डेथ हुई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो मेरी ये दो बहनें हैं, एक 3 बहनें थे, 2 भाई थे। एक तो पहले ही अल्लाह यानी कि अल्लाह के सुपुर्द हो गया। तो ये 2 बहनें थे, यानी कि हमारा जो सलूक है वो उसे पसंद नहीं था। ठीक है। हमारा भाई भी हमारे साथ सलूक के साथ रहता था। हाँ। सर जी वो जो है ना, तो उनका पिछला सिस्टम ठीक नहीं। सईद साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपको पता था, इतनी शिकायत थी उनको कासिम को रखने की वजह से कि ये आता है यहाँ पे सो जाता है, और ऐसी सूरत में आपको ये ख़तरा लाहक नहीं था कि एक तो वो बंदे ठीक नहीं हैं, दूसरा आपने उनके भाई को अपने साथ रखा हुआ है और वो आपके साथ ही रह रहा है, तो ये इसकी क्या वजह थी? आपको ख़तरा महसूस नहीं होता था? नहीं, मुझे खतरा कोई महसूस नहीं हुआ किसी किस्म का भी। आज तक 4-5 साल में मुझे किसी का खतरा नहीं था। इस बात का तो मुझे खतरा है ही नहीं था कि ये काम करेगी। ये तो वहमो गुमान में भी नहीं था आपके नहीं कि था। छुरियाँ चल जाएंगी। ठीक है। ठीक है। तकरीबन आज तो कुछ 3-4 माह पहले ना छोटी लड़की जो है ना, वो जिसे इसने जख्मी किया है, हाँ जी। शबनम नाम है उसका, जी जी। उसको दिल का वाल बंद हो गया था, अच्छा। बीमार हो गई थी। उसके साथ रहे हैं हम तकरीबन 1 महीना जो है ना, हम लोगों ने दिल वाले हॉस्पिटल में रखा है उसे। ठीक है। ये जो इसकी बीवी है उसके साथ रही है, हम लोग भी साथ रहे हैं। ठीक है। उधर से आए हैं, उसने बोला इसे कि मुझे तकरीबन 2-3 हज़ार रुपया दो। इसने बोला कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं जुमेरात को या जुमे को तुझे ला के दूँगा। ठीक है। उसके बाद उसको कभी जिन चंबड़ गया, कभी वो दिल का दौरा पड़ रहा है, कभी उसे बुलाएं टकर रही हैं, कभी वो कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, ठीक है। कभी वो मुझे गाली दे रही है पीठ पीछे। तो उसके बाद जो है ना, वो हमारे खिलाफ होती उसने ये बात ज़हन में नहीं थी कि ये काम वो करेगी। ठीक है। वो एक अरसे से उसके अंदर का जहर था जो उसने निकाल दिया। जो जहर था उसके अंदर वो उसने बाहर निकालना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। ये मेरा बेटा बड़ा है। क्या हुआ था बच्चे? इधर आओ ज़रा, इधर आओ ज़रा मेरे पास। अच्छा, नाम क्या आपका? नाम की तेरा? रमज़ान की होया सी उदन जिस दिन वाकया होया, जिस दिन उन्हें छुरियां मारियां सी? ऊपर बैठ के मारियां सी? मतलब तू किथे सी उदों? बैल पे लगा था। अच्छा, तो मोबाइल पे लगे हुए थे।
तो उस वक्त जब उसने छुरियां मारी हैं उससे पहले कोई शोर शराबा सुना था तुमने, कोई रोला रूला पिया सी की गल्लां हो रही सी उन्हां च? चीख बजी थी। और उसने छुरी कहाँ से पकड़ी, कोई देखा तुमने कि कहाँ से पकड़ी है उसने छुरी? है उसके पास ही थी? नहीं देखा, ये नहीं देखा आपने? उसने यहाँ पर रखी हुई थी साइड पे, ठीक है। और निकाल के जब मारी तो तुम्हारे सामने मारी थी, देख रहे थे तुम उस वक्त, और ऊपर बैठ गई थी वो? और कितनी छुरियां मारती गई बार बार? हाँ, 2 मारी। 2 मारी हैं छुरियां। और उसके बाद वो जो साली है, जो आपकी खाला है, खाला ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर की होया? ਉਹਨੂੰ भी वजियां छुरियां? अब जान गई उन्होंने बस 6 बच्चों की ज़िंदगियां जो है ना वो इस वक्त दाव पे लगी हुई दाव पे हैं, लगी। दोनों तरह से। एक तो आपकी इन बच्चों की तो मार रही नहीं है वैसे। और अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो अब तक की पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मुतमईन है इससे आप? सानू जी उन्होंने कल सद्या है। अच्छा, FIR आपकी फौरी तौर पे हो गई थी? FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ठीक है। ਬਾਕੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ पोस्टमार्टम के बाद? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ठीक है। ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੇ। अच्छा अच्छा, अब देखने की एक और बात भी है कि अगर वो सामने वाली पार्टी स्ट्रांग है तो जारी बात है वो वकील भी कोई अच्छा करेंगे अब, ठीक है, और वो उस केस को कॉन्टेस्ट जिस तरह से होना है वो लड़ेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पुलिस के एंड पे आपको किसी किस्म का कोई एतराज़ आपको लगता है कि इस FIR में या उनकी तफ्तीश में या कोई ऐसा झोल पाया जा रहा हो जिससे आपको ये जाहिर हो कि वो उनकी तरफ उनका झुकाव है, ऐसा कुछ है? ऐसा अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। अभी जाएंगे तो फिर पता चलेगा ना तफ्तीश में। तशवीश में। उस दिन जो SHO था मौके पे, उसका नाम या लिखा होगा या मुझे याद नहीं है। जी जी। उसने बोला था, हम लोगों ने 3-4 लोगों के नाम लिखवाने की कोशिश की थी। अच्छा। उसने बोला वो लोग है साथ है या नहीं है। उसने बोला ये लोग जो है ना ये बेकार लोग हैं, तुम एक पे बोझ डालो, ये अंदर हो जाएगा। ठीक है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो तुम्हारा केस जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसी बात पे वो इन लोगों को बोला कि नहीं भाई हम इसका नाम लिखाएंगे। ठीक है, सही है। ठीक सही, है, अभी ठीक। तक तो हमें उस आदमी पे इत्मीनाद है। ठीक है, देखें फिर क्या होता है। देखें क्या ठीक है, करता है वो। सही। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे अहले इलाका भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं हम और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इसके पस मंज़र में कुछ और हक़ाइक़ भी हैं कि जो सामने आ सकें कि इतना बड़ा वाक़या, एक कत्ल हो जाना और उसके पीछे वजह का सामने सही तरीके से ना आना, वो क्या बात हो सकती है। तो अहले इलाका से भी हम बात करते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं और मकतूला के वालिद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मकतूला के वालिद से बात कर लेते हैं। बुजुर्गो ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ शुरू तो या उधर भी? फैसलाबाद ही रह रहे सो? ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ 8 ਛੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ, ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਦਾੜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੋਡੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 100 ਦੇ 10 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਛੁਰਾ ਗਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਿੱਕੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਆ ਪਸਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਰੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਧੌਣ 'ਚ, ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਾਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੋਂ, ਛੁਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਜਾ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਚੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ ਪਕਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਰਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੀ ਪਈ ਨਿੱਕੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣਗੀ, ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। चलो कैसे देखते हैं ये वाक़या जो हुआ है, इसमें कोई FIR में कोई एतराज़ जो इनको समझ ना आया हो?
देखिए ये फैसलाबाद का वाक़या, हम तो इधर के मकामी लोग हैं, इन लोगों के बारे में जो है बात कि ये शरीफ फैमिली है और इंतहाई शरीफ फैमिली है। सही। ये कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे साथ ऐसा करेगा, क्योंकि जो करता नहीं उसके साथ होना कैसे। होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो FIR उन्होंने की है ना, ये इब्तदाई रिपोर्ट पे की है। ठीक है। तो इब्तदाई रिपोर्ट में तो जो उसका है खामंद, उसे ये भी पता नहीं था कि मैंने क्या कहना है, उसने मौका वाक़या जो था हाँ, उसके बारे में बता दिया। हवास बाख्ता वैसे ही उस वक्त हुए होंगे। हाँ, ठीक तो है। जो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करने वाली थी, वो बात जो है कि जो पहले 3 दिन पहले उन्होंने आकर इन्हें धमकी दी और प्लानिंग की, उसके जो 2 साले थे और एक उसकी सास थी, ठीक है। उन तीनों ने जो प्लानिंग करके इसे एग्री किया कि तुम ये काम जो है सर अंजाम दो। आप कहते हैं उनके इमाम पर ये हुआ। उनकी इमाम पर इस लड़की ने ये काम किया। ठीक है। तो 109 के वो मुलजम हैं, तो SHO साहब को 109 आज़ाद करनी चाहिए। 109 को आज़ाद करके इन तीनों को 109 का मुलजम करार देना चाहिए, क्योंकि सामने आकर इनके घर में बैठकर, ठीक है, इन सब के सामने पिस्टल से धमकियां भी दी और ये वार्निंग देकर गए हैं। अगर तुमने हमारी डिमांड क्या थी? डिमांड यही थी, कभी 10,000 ले लिया, कभी 15, कभी 2, कभी 4। बैकग्राउंड क्या है उनका? क्यों मतलब वो क्रिमिनल लोग थे असल। अच्छा। असल में जब रिश्ता हुआ है ना, उस वक्त भी इन्हें नहीं पता था कि ये कौन है। ठीक है। इन्होंने तो ये तो देसी लोग हैं, गांव के रहने वाले, इनकी जट बरादरी है, तो वो आउट ऑफ बरादरी है। ठीक है। लेकिन जिसने रिश्ता कराया वो यही बताता रहा कि ये भी जट बरादरी है। ठीक है। पहले नहीं पता चला। पहले नहीं पता चला। सही। जब उसके 1-2 साल बाद में पता चला कि ये हमारी कास्ट जो है इनसे मिलती नहीं, ठीक है। तो उसी वक्त से तकरीबन थोड़े थोड़े क्लैश जो है ना बढ़ रहे थे। सही। तो वो वैसे भी क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने आए दिन इनसे डिमांड करनी। वो लड़का जो है वो तो लुमों पे काम करता है। सही। वो जो कासिम जिसका बता रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो उसकी कितनी क्या आमदन होगी? अगर कोई चीज़ बचा के घर बेगम को देता, वो भी वो पिछले घर चले जाता। ठीक है। अब उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि या तो ये खुद जुर्म करता कोई, तो फिर उनकी डिमांड पूरी कर सकता था। तो इसने यही समझा कि मैं अपने घर ही ना जाऊं, चलो कुछ ना कुछ तो। ठीक है। वही जो एक घरेलू टेंशन हो जाती है बंदे को उस वजह से। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। नाजरीन, ये यहाँ के अहले इलाका का भी मौक़िफ़ आ गया आपके सामने और इनकी फैमिली का भी मौक़िफ़ आ गया। जाए वक़ूआ पर भी आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे आपको। और एक जो मजरूबा हैं इसमें जिनको ज़ख्मी किया गया है उनका भी हम बयान लेंगे और देखना ये होगा कि पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती है। पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे और फिर आपके सामने जो भी हक़ाइक़ होंगे इस पूरे केस के, वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। नाजरीन, कल की तारीख़ में रात के टाइम हम 342 रेबे तहसील गोजरा में गए थे, जहाँ पे लवाहिकीन मौजूद थे और आज हम यहाँ पे जाए वक़ूआ पे आए हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि जहाँ पे ये कत्ल हुआ है और पूरी वारदात हुई है। और उसके बाद हम जो एक इनकी जो साली थी जिसका नाम शबनम है, वो ज़ख्मी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा वाक़या क्या हुआ था और उनकी आंखों के सामने क्या हुआ तो उन्होंने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं जाए वक़ूआ की। ये हम जाए वक़ूआ में दाखिल हुए हैं और वाक़या क्या है ये हमारे साथ हैं। आए ज़रा मेरे साथ हैं इधर। चले अंदर से बताएं। नाम क्या है आपका? इम्तियाज़ अहमद। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आप भी यहीं पे मौजूद थे उस वक्त या कहाँ पे थे? नहीं, मैं इधर, मेरी नज़दीक की शॉप है इधर। मैं उधर मौजूद था, मुझे फ़ोन किया है भाई ने। ठीक है। अच्छा, जो वो यहाँ पे लेटी? हाँ, जो कातिल है ना वो इधर बैठी थी आगे। वो आगे बैठ गई? ठीक है। उसके सराहने? हाँ, उसके सराहने। ठीक है।
तो दूसरी है ना जो जख्मी है शबनम, उसने उसको रोटी ला कर दी है। ठीक है, उसको जो आई थी हाँ, यहाँ पे जो फौजिया। फौजिया ने खाना खाया है, वो चाय लेने गई है उसके लिए। वो चाय लेने आई गई तो वो प्याली उधर वैसी पड़ी है, ऐसे धक्का दिया इधर। उतनी देर में जब वो चाय लेने गई आ रही थी ना, तो गलों पर वार कर दिए थे उसने। और वो ये इधर सारा घूमी वो है। उस वक्त ये जो हाँ, ब्लड वो इधर घूमी है, ऐसे ही वो बाहर गई है तो उधर। नहीं, पहले यहाँ पे उसने मार दिया तो वो फिर उठी वो जो हाँ, lady? वो उठी जब वो उठी, हाँ, फिर एक ऐसे लगाई ना छुरी, तो बाद में उन्होंने पिछों वार किया जाके। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। ये नाज़रीन ये देखें, आपको ये अभी तक जो है ये ब्लड के निशान है, ये वही ब्लड है जो नजमा का यहाँ पे बहाया गया था और छुरी के साथ वार की है फौजिया ने, और यहाँ पे पहले उसका ब्लड गिरा और उसके बाद वो यहाँ से उठ के क्या भागी थी यहाँ से? दरवाजे की तरफ भागी है बाहर, जो जिसको छुरी लगी थी हाँ जिसको छुरी लगी थी वो यहाँ से भागी। वो भागी है ना जब छुरी, तो दरवाजा लॉक था। ठीक है, अच्छा ये वो चूल्हा जहाँ पे वो जो उसकी बहन थी वो इधर चाय बना रही थी यहाँ पे, और इतने फासले से ही, सिर्फ उतने थोड़े से फासले की नौबत पे ही उसने ये काम कर दिया। वो सुबह से चक्कर भी लगा रही थी। अच्छा, वो कहाँ की रहने वाली थी? कोई यहाँ से वो दूर है? नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, लेकिन चक्कर भी लगा रही थी। चक्कर भी लगा रही थी। ठीक है, अच्छा नाजरीन, यहाँ से वो नजमा इस रूम से भागी वो। हाँ इस रूम अच्छा, उसके बाद वो वहाँ दरवाजे तक दरवाजे की पहुंची। तरफ गई है, दरवाजा लॉक था। हम्म, उधर नीचे गिर गई है, जो उसकी बहन है ना जख्मी जो हुई, उसने ये दुपट्टा उसके गले में लपेटना चाहा कि खून रुक जाए। वो है। लपेट ही रही थी तो उसने छुरियां ने वार उधर भी कर दी थे उन्होंने, ठीक है, शबनम थे। नहीं जब यहाँ पे वो आके गिर गई, वो गिर गई यहाँ गिर पे। गई। और जो पहले जो छुरियां उसने वहाँ पे मार ली थी, उन्हीं छुरियों से ही वो हलाक हुई। नहीं, पीछे से भी एक लगाई छुरी, जब वो गिर गई पीछे से भी लगाई। उसके बाद उसने आके उसके गले को लपेटना चाहा, हाँ उसकी बहन ने, तो उसने उसको भी उसको भी लगाई इधर ही, लेकिन वो नीचे हो गई, ठोडी पर लग गई, थोड़ी पे लगी, और भी उसको और लगी भी है। लगी है ठीक सीने है। पे। और उसने लपेटना क्या चाहा था? ये वाला कपड़ा था? ये कपड़ा तो ये अभी तक पुलिस ने कब्जे में क्यों नहीं लिया अभी? ये नाजरीन, ये यहाँ पे ब्लड है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई बकरा हलाल किया गया, इतना ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और ये कपड़ा है, और ये साहिब कह रहे हैं कि इस कपड़े को उन्होंने लपेटना चाहा, उसकी बहन ने उसके गले के जो फौत हो गई है, जो मकतूला है, उसके गले पे लपेटना चाहा, लेकिन वो लपेट नहीं सकी, और इसी स्ना में पीछे से फौजिया ने दोबारा उस लड़की पे भी वार कर दिए। और वार करने के बाद वो यहाँ से फिर भागी। वो किधर गई? वो क्या चक्कर क्या हुआ? ये दरवाज़ा खुला, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब छुरियाँ मार ली उसकी बहन को भी और उसको भी, दोनों को छुरियाँ लग गई। छुरी लेके ऐसे ही ना बस आवाम को इधर भागी, इधर को भागी, इतनी देर में वो फौजिया का अपना ना वो शबनम का भाई आ जाता है, ठीक है, वो ये मंजर देखता है, साथ ही उसकी तरफ ना भागना शुरू कर देता है। उसकी तरफ भागा। उसके बाद उसने पकड़ा उसको पकड़ लिया फिर। उसको पकड़ लिया, ठीक है। और वो जो छुरी वगैरह थी वो सारी वो कब्जे में उस वक्त ली है? क्या हुआ फिर? कब्जे में पुलिस के पास है। ठीक है, ये नाजरीन ये जायबुकुआ है, इसमें आप देख लीजिए ये ब्लड भी पड़ा हुआ है, और ये एक कपड़ा भी है जिसके साथ वो गले को लपेटने की कोशिश की थी। ये उसूली तौर पे तो ये भी पुलिस को कब्ज़े में लेना चाहिए था, ये उन्होंने नहीं लिया। और अंदर आपने ब्लड भी देख लिया जहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ है। ये सारी सूरत हाल है। और अब हम जो मजरूबा है, जो इसमें शबनम जो उसकी बहन है, जिसने ऊपर से जाके उसको पकड़ने की कोशिश की, उसके गले में वो कपड़ा लपेटने की कोशिश की, वो ना लपेट सकी, लेकिन वो उसकी जान बहक हो गई। यहाँ पे इर्द गिर्द हमसाए भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और उन्होंने क्या देखा? आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। मैं आया था जब ये कत्ल हुई है ना, तब मुझे बुलाया गया कि आ जाए डॉक्टर साहब, आके देखें जरा क्या हुआ। जब मैं आया तो ये मर गई हुई थी। अच्छा, यहीं तो? हाँ, यहीं पे मर गई हुई थी, काफ़ी ब्लड निकल रहा था इसका। तो दूसरी बहन को तो वो 111 222 वाले ले गए थे एम्बुलेंस में। हाँ, उसी वक्त वो ले गए उसको। और इसको उन्होंने यहीं पड़े रहने? हाँ, यहीं पड़े रहने दिया उन्होंने, इसको नहीं लेके गए फिर। उसके बाद छुरियां आपने देखी गले पे? हाँ, गले पे ज़्यादा लगी, यहाँ से तो बिल्कुल कट ही लग गया था उसका ना, राइट हैंड। वो पीछे से वार जो किया, ये वाली सारी कट हो गई, नीचे तक चली गई गले तक, तो बस वो फिर डेथ हो गई उसके फिर वो क्या वो छुरी कोई बकरों वाली थी? बकरों वाली थी, इतनी बड़ी छुरी थी वो वाली, जिससे बकरा ज़िबा करते हैं, वो भी स्पेशल उसने तेज करवाई, कहता तेज करवा के लेके आई है। कुर्बानी के लिए बकरे ज़िबा करते हैं तो पहले तेज करवा के उसको तेज ही करवा के लेके आई थी। अगर वो दरवाज़ा ना खुलता तो उसने सब कुछ मार देना था। अच्छा, हाँ, उसका ये प्लान था कि वो सारे सब कुछ मार देती। अगर दरवाज़ा ना खुलता, दरवाज़ा खुल गया वो भी मर गई, वो दूसरी जो बचाने आई उसको भी उसने मार दिया।
उसको भी उसने छुरी हाँ, लेकिन वो फेरनी गर्दन पे थी, लेकिन वहाँ लग गई, चस्ट पे भी लगी, उसके पेट पे भी लगी। वो तो खुदा की 50 कुदरत से स्टिचिंग लगी हैं उसको। अच्छा, हाँ जी, वो ना मर सकती है, ना वो जिंदों में है, ना मोए में है। 110 टांके लगे जी, 110 टांके 110 टांके लगे हैं और अभी वो मतलब कुछ बेहतर हुई अभी है? खतरे से बाहर है। ठीक है, ठीक है, चले नाजरीन, हम वहाँ पे भी चलते हैं और जाके देखते हैं कि उनकी क्या हालत है और उनका क्या बयान है और पुलिस इस पे क्या मज़ीद कार्रवाई। नाजरीन, इस वक्त हम थाना गुलबर्ग फैसलाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त नामी ग्रामी ऑफिसर मौजूद हैं, डीएसपी साहब हैं मोहम्मद उस्मान वड़ाइच साहब। और जैसा कि हम केस की दास्तान आपको सुना चुके हैं, ये वाक़या किस तरह से पेश आया है, जाए वक़ुआ का भी आपको विजिट करवाया, इनके जो मकतूला है उसके वरसा से भी आपकी बात करवाई है। और अब हम पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त थाना गुलबर्ग में मौजूद हैं। उस्मान वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये केस की डिटेल हमें बताते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि हक़ाइक़ क्या हैं, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और मुलजिम को क्या समझते हैं कि सज़ा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी और वाक़या किस हद तक सच्चा है। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा ये क्या वाक़या क्या पेश आया है? असल में हमें जो समझ आई है कि जी एक भाभी है, उसने अपनी 2 नंदों पे हमला किया, एक को उसने कत्ल कर दिया, एक को उसने ज़ख्मी कर दिया। आपकी तफ्तीश में क्या सामने आया? जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये अंदोनाक वाक़या जो है इलाका टाउन है, इलाका थाना रज़ाबाद में, वहाँ पे पेश आया। ठीक है। ये नजमा नामी खातून जो है, ये घर में अपनी बहन के साथ, शबनम के साथ मौजूद थी। कोई इनकी जो भाभी हैं, जो मुलज़मा है, वो फौजिया नामी, वो इनके घर में आई है तो वहाँ घरेलू लड़ाई झगड़े के दौरान जो उसने छुरी से वार करके बड़े ज़ालमाना तरीके से जो है ना वो उसको हलाक कर दिया और दूसरी उसकी बहन शबनम को ज़ख्मी किया। तो फौरी तौर पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है मौके पे पहुँचे हम और उस मुकदमा दर्ज करने के बाद उस मुलज़मा को गिरफ़्तार किया और उसके ख़िलाफ़ जो शवाहद हैं वो इकट्ठे किए जा चुके हैं। अभी वो जिस्मानी रिमांड पे है, उससे आला कत्ल बरामद करके उसको कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके चलान किया जाएगा और इसको पूरा भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इसको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। बड़ा जुल्म किया उसने। सही। अच्छा, यहाँ पे उस्मान साहब ये भी बताइएगा कि हमने अपने तक कोशिश की कि वो कुछ बोल पाएँ, वजह अनाज जो है वो सही तरीके से बयान कर पाएँ। वो वजह अनाज सही तरीके से एज सच पता चल नहीं पा रही। उसकी वजह ये है कि एक जीते जागते इंसान को आप बकरे की तरह कत्ल कर रहे हैं और है भी वो एक खातून, और जिसको वो कत्ल कर रही है वो भी 3 बच्चों की माँ है, ख़ुद भी वो 3 बच्चों की माँ है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो वजह अनाद है वो वाकई यही है जो इसमें बता रहे हैं? इस तरह का जो क्राइम जब होता है तो वो इंसान नहीं रहता, वो उसके अंदर हमानियत आ जाती है, शैतानियत आ जाती है। तो वो नॉर्मल अगर सोच के चलने वाला और नॉर्मल इंसान हो तो इस तरह का जालमाना कदम जो है वो कभी भी नहीं उठा सकता। ये वजह अनाद इसमें घरेलू लड़ाई झगड़ा ही है, इसमें हम प्राप्त कर चुके हैं। मजीद इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अगर कोई नए हक़ाइक़ सामने आए को सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाया जाएगा और इसको कोशिश की जाएगी कि करार वाकई इसको सज़ा मिले। सही। और हमने इनके बुरसाज से बात की थी, उनका ये मानना था कि जी कुछ इनमें जो ये जो मुलज़मा है फौजिया, इसके जो भाई हैं वो इमाम पे करते रहे हैं या उसके इमाम पे ये कत्ल किया गया है। तो वो क्या अभी तक आपकी तफ्तीश में कोई ऐसी बात सामने आई है कि जिसमें? नहीं जी, अब तक की तफ्तीश में तो ये अकेली औरत है जिसने हमला किया है और ये सारा उसका ज़ाती फेल है। हाँ जी, अब तक की तफ्तीश में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि इसके साथ कोई दूसरा मुलज़म शामिल हो। बहरहाल इसको मजीद हम बारीकी से देखेंगे चूँकि कत्ल का हुआ और इसमें हम हर चीज़ को बड़ी बारीकी से छानबीन करेंगे ताकि इंसाफ हो सके। और जो मजरूबा है इसमें शबनम, उसका आपने अभी बयान ले लिया है या अभी पेंडिंग ही है? जी, ले लिया, उसका बयान ले लिया। अच्छा। और कार्रवाई जो है वो जारी है। सही। उस्मान वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने मौक़िफ़ सुन लिया पंजाब पुलिस का। उस्मान वड़ाइच साहब ने बड़ा तफसीली बता दिया है और उसमें उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं और मुलज़मा ने इनके नज़दीक जो प्रोसिक्यूटर है वो अपनी नज़र में पुलिस जो है वो समझती है कि बड़ा मजबूत केस बनेगा। और उसकी एक और वजह ये भी है कि जो मजरूबा है उसका बयान भी वो रिकॉर्ड कर चुके हैं और जो वाक़या भी पेश आया है वो उनके सामने है। बाकी तफ्तीश में उनका ये भी मानना है कि वो जो कहा जा रहा था कि 109 में दफ़ा 109 में रखेंगे उनके भाइयों को कि उनके इमाम पे या उनकी धमकियों पे ये कार्रवाई की गई है, तो उनका मानना ये है कि अभी तक तफ्तीश में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि हमारा जो कानून है वो इस बात की यकीन दहानी करता है कि अगर एक मुजरिम है, अगर वो बचता है तो बच जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को यकीनी बनाते हुए तफ्तीश की जाती है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा
कि क्या मुलजिम को सज़ा मिल पाती है या नहीं, या जो हमारी कानूनी लुकनात हैं या उनमें जो खामियां होती हैं उसकी वजह से अदालतों में जाके बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये इंतहाई वाज़ेह और साफ़ केस है, और जैसा कि उस्मान साहब बता चुके हैं कि इंशाअल्लाह इस पर पूरी कार्रवाई होगी, और ये कत्ल का केस है और बहुत जुल्म किया है, तो ये पुरुमीद हैं कि उस खातून को उस कत्ल की सज़ा ज़रूर मिलेगी।